आज के क्लास में हम लोग एक और नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे। टॉपिक होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, और आज के क्लास में सब्ट्रैक्शन, फिर अगले वाले क्लास में मल्टीप्लिकेशन और फिर इसके बाद डिवीजन। इस तरीके से हमारा क्लास चलेगा। अगला टॉपिक हमारा यानी कि आज का टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि हम लोग फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे कि आखिर इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे घटाना है, यही सब चीज़ हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। और ये सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस ना आपको बहुत इजी अब लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि एडिशन आप पढ़ चुके हैं, तो जैसा एडिशन में होता था वैसा ही सब्ट्रैक्शन में है। बस फर्क ये है कि उसमें जोड़ते थे, इसमें घटा देना है। बाकी प्रोसेस, तरीका सब कुछ सेम रहने वाला है। तो सब्ट्रैक्शन इजी हो जाता है तब जब आप एडिशन को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तब, और वो हम लोग कल समझ चुके थे। तो आज के क्लास में सब्ट्रैक्शन आपको बहुत आसान लगेगा। उसी तरीके से यदि आप मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, तो फिर डिवीजन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ एडिशन यदि आप सीखते हो अच्छे से, सब्ट्रैक्शन आसान हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन अच्छे से सीखोगे तो डिवीजन आसान हो जाएगा, क्योंकि कनेक्टेड है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा है फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब सिंपल से आपको इन दोनों के बीच का अंतर बताना है, और अंतर का मतलब हुआ माइनस करना है, बस। तो पहला है 7/9 माइनस 5/9। याद कीजिए ये वाला क्वेश्चन हमने कल आपको एडिशन में भी बताया था। सेम क्वेश्चन नहीं था, बस डिनोमिनेटर दोनों का क्या हुआ करता था, सेम हुआ करता था। और हमने आपको बार बार बोला है कि चाहे एडिशन हो, और आज एक नया चीज सीख लीजिए, सब्ट्रैक्शन हो, चाहे एडिशन हो या फिर चाहे सब्ट्रैक्शन हो, यदि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपली प्लस है तो प्लस करिए, और ऐड है तो सॉरी माइनस है तो माइनस कर दीजिए, बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि यदि आप उसका एलसीएम निकाल के भी बनाओगे तो एलसीएम भी उतना ही आता है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट का फर्स्ट 7/9 माइनस 5/9। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। चूंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी कितना आएगा, सेम है, मतलब कि सेम ही आएगा, 9 ही आएगा। तो 7 माइनस 5 यानी कि 2/9 इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है। लेकिन क्या डिनोमिनेटर हर बार सेम आएगा? नहीं, वो अलग भी दे सकता है। जैसे इसमें तो उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा हम लोगों को। सेकंड नंबर में आइए। सेकेंड नंबर है 13/16 माइनस 7/12। तो पहले यहाँ पे इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 16 का और 12 का। 2 से करेंगे 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे ये 2 हो जाएगा, ये 3 ही रहेगा। फिर 2 से करेंगे 1 होगा, ये 3 ही रहेगा। और फिर 3 से करेंगे 1 और 1 आ जाएगा। सिंपल है ना। आगे तो LCM ऑफ 16 एंड 12 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। एलसीएम कितना आ गया? 48। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, हम 48 लिखेंगे और एक लंबा सा लाइन ऐसे खींच देंगे। 16 से डिवाइड करिए 48 को, यानी कि पहले वाले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उससे इसको डिवाइड करिए, 3 आएगा। फिर 3 इंटू 13 39, यानी कि 13 3 जा 39 होता है। फिर माइनस, इससे डिवाइड करिए इसको, 12 4 जा 48, 4 आया, 4 इंटू 7 28 कर दीजिए। सिंपल से आप 39 में 28 को माइनस कर दीजिए। 9 में 8 गया 1, 3 में 2 गया 1, यानी कि 11/48 ये इसका आंसर हो गया। बस इतना ही करना होता है। और ये चीज आप गौर कर पा रहे होंगे, जो हम लोगों ने कल एडिशन समझा था वैसा ही सब कुछ है। बस जहां पे हम लोग प्लस करते थे वहां पे हम लोग आज माइनस कर रहे हैं। बाकी सब कुछ तो सेम ही है, कुछ अलग है नहीं इसमें। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको यहीं पे लिख लीजिए बगल में, 11/48। ठीक है। थर्ड नंबर देखा जाए। थर्ड नंबर है 11/15 माइनस 9/20। तो सबसे पहले तो एलसीएम लीजिए 15 और 20 का, यहाँ पे कर लेंगे हम लोग। 2 से करेंगे पहले तो 15 ही रह जाएगा और ये 10 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 15 ही रहेगा, लेकिन ये 5 बन जाएगा। फिर 3 से कर लेंगे, ये हो जाएगा 5 और ये भी 5। और फिर 5 से कर लेंगे दोनों, 1 और 1 बन जाएगा। तो एलसीएम ऑफ 15 एंड 20, दोनों का एलसीएम कितना आएगा भाई? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। बस ये इसका एलसीएम आ गया।
एलसीएम जब एक बार आ गया तो अब उसका आगे का काम आपको पता है क्या करना है। 60 लिखिए, लंबा सा लाइन खींचिए, पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करिए। कितने बार में? 4 बार में। 4 इंटू 11 44 माइनस 20 से डिवाइड करिए 60 को। 3 इंटू 9 27। तो अब आपको बस 44 में 27 को माइनस कर देना है। तो 14 में 7 जाएगा तो 7, 3 में 2 गया 1, यानी कि 17/60 ये इसका आंसर हो गया। बस इतना ही ईजी है। और इसे प्रोसेस हम लोग एडिशन में भी करते थे, वहां बस फर्क ये है कि वहां पे प्लस करते थे, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपको याद आ रहा होगा, कल हम लोगों ने सब डिस्कस किया था। व्हाट मस्ट बी एडेड फ्रॉम, इतना ऐसा कुछ था हमारा, लेकिन यहाँ पे बस है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। क्या फर्क पड़ता है, बाकी बनेगा तो उसी तरीके से पहले इसको लिख लीजिए सब कोई, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटाया जाए, सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, सॉल्यूशन नंबर 2। क्वेश्चन बोला गया है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 17 होल 3/4 टू गेट 11 होल 2/3। मतलब इस नंबर में हम क्या माइनस करें कि ये आ जाए। तो हमने कल बोला था आपको कि पता नहीं आपको क्या माइनस करना है, तो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो यहां पे आप लिखेंगे कि लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। हमने क्या मान लिया, जिसको माइनस करना है x मान लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्या वैसे, 17 होल 3/4 माइनस x इक्वल्स टू कितना आ जाता है, 11 होल 2/3। इसका मतलब हुआ कि 17 होल 3/4 में हम लोग यदि माइनस कर देते हैं x को तो कितना आंसर आ जाता है, 11 होल 2/3 आ जाता है। तो अब आपको पता है आगे का काम क्या करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग रुक जाइएगा पहले, ठीक है ना। क्यों रुक जाइए समझिए। सबसे पहले तो ये मिक्स्ड में है, इसको इम्प्रॉपर में कीजिए। 17 4 कितना होता है, 68। 68 प्लस 3 71। हाँ बिल्कुल, 71/4 माइनस x इक्वल्स टू 11 33 और 2 35/3। एक काम करिए, हमको वैल्यू निकालना किसका है, x का, और ये x किस में है, माइनस में, इसको उधर भेज दीजिए, ठीक। और ये वाला इधर लेकर आ जाइए। तो इधर लिखिए आप पहले 71/4, ये वाला हमारा अभी फिलहाल प्लस में है, इसके आगे कोई चीज का साइन नहीं है तो प्लस है, इधर आएगा तो -35/3 हो जाएगा, और ये माइनस x से उधर जाएगा तो प्लस x हो जाएगा। क्या प्लस का साइन डालने का जरूरत है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। कहने का मतलब सिंपल सा है कि 71/4 को हमने इधर ही रहने दिया, इस वाले को हम इक्वल टू के इधर लेकर आ गए तो माइनस में बदल जाएगा, और ये माइनस में था उधर गया तो प्लस में बदल गया। आगे बढ़ते हैं। 4 और 3 का एलसीएम कितना, सॉरी माइनस, हम तो आंसर ही बता दिए। 4 और 3 का एलसीएम 12, फिर 4 से डिवाइड करें 12 को 3, तो 71 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, 213 माइनस 3 को डिवाइड 3 से डिवाइड करिए 12 को 4 इंटू 35 कर लीजिए, ये आ जाएगा 140 मेरे हिसाब से, कर लेते हैं एक बार। हाँ 140 140, बस अब माइनस करना है, सिंपल, इक्वल्स टू x, माइनस कर दीजिए। 213 में 140 को माइनस कीजिए, 3 7, ये तो कट गया, यानी कि 73/12, बस। और चूंकि अभी हमारा इम्प्रॉपर में है तो इसको आप ला दीजिए किस में, मिक्स्ड में, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो 73 को डिवाइड कर दीजिए 12 से, 6 बार में 72 हो जाएगा 1, और ये कट गया, तो इसका आंसर होगा 6 होल 1/12 इक्वल्स टू x। क्या कोई दिक्कत, समझ में आया ये चीज। तो क्या सवाल समझ में आ गया। सवाल में बोला गया था कि 17 होल 3/4 में क्या माइनस किया जाए कि 11 होल 2/3 आ जाए। हमने क्या मान लिया था, x मान लिया था कि इस नंबर में x को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, और x का वैल्यू अब आ गया 6 होल 1/12। इसका मतलब हुआ कि 17 होल 3/4 में हम लोग यदि 6 होल 1/2 को माइनस कर देते तो इतना आ जाएगा, और आता ही है, आएगा ही, आप रफ में कर लीजिएगा, ठीक ना। मतलब इसमें इसको माइनस कर दीजिए, कहने का मतलब जहाँ पे x है वहां पे बस इस वाले वैल्यू को रख दीजिए, ये आंसर आ जाएगा। आप करके देखेंगे बिल्कुल आ जाएगा।
आगे बढ़ा जाए। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में सिंप्लीफाई है। आइए शुरू करते हैं सिंप्लीफाई। ये सॉल्यूशन नंबर 2 था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 3 का पहले हम लोग फर्स्ट बनाते हैं। पहला है 5/9 माइनस 7/12 प्लस 1/2। सिंप्लीफाई करने का मतलब हुआ इसमें एडिशन भी होंगे और सब्ट्रैक्शन भी होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग दोनों सीख चुके हैं अब। तो सबसे पहले तो आप 9, 12 और 2 का एलसीएम निकालिए। यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग 9, 12 और 2 का एलसीएम। सबसे पहले 2 से करेंगे, ये तो 9 ही रहेगा, ये 6 और ये 1 बन जाएगा। फिर अभी भी 2 से करेंगे, हाँ सही है, 9 फिर 3 और ये 1। अब 3 से कर लेंगे, 3 1 1 और फिर से 3 से कर लेंगे। बात समझ आ रही है? तो एलसीएम ऑफ 9, 12 एंड 2 कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा सॉरी 12 3 जा 36 ना। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, कुछ नंबर यहाँ पे प्लस में होंगे, कुछ नंबर माइनस में होंगे, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों को पहले एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम एक बार निकल गया, कितना आ गया? 2 2, एक बार देख लो सही है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, हाँ सही है, एलसीएम ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप लिखिए 36 और एक लंबा सा लाइन ऐसे खींच दीजिए, ठीक। अब पहले वाले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उससे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो 9 के टेबल में 36 कितने बार में, यानी कि 9 से यदि आप 36 को डिवाइड करोगे तो कितने बार में? कितना? 4। अरे 4 ना, 9 के टेबल में 36 कितने बार में आता है? 4 बार में आता है। तो 4 इंटू 5 कर देंगे तो कितना? 20 माइनस 12 के टेबल में 36 कितने बार में आएगा? 3 बार में आएगा, बिल्कुल सही। फिर 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 21। फिर प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे देंगे। 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 18, है ना। 18 के टेबल में 2 बार में आ जाता है 36। तो 18 इंटू 1 18। अब प्लस वाला पहले काम कर लेते हैं, फिर माइनस वाला बाद में कर लेंगे। तो प्लस वाला हमारा एक ये है, एक ये है, तो 20 और 18 कितना हो जाएगा? कौन सा? ये नहीं, माइनस में ये है क्योंकि इसके आगे साइन है ना। इसके आगे साइन किस चीज का है? प्लस का है। तो ये वाला प्लस में है और ये वाला भी प्लस में है। माइनस में ये वाला है, जिसके आगे जिस चीज का साइन रहेगा वो वही चीज है। जैसे इसके आगे किस चीज का साइन है, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, तो किस चीज का साइन होता है? प्लस का। इसके आगे किस चीज का साइन है? माइनस का। इसके आगे किस चीज का साइन है? प्लस का। इसका मतलब ये प्लस में है और ये प्लस में, ये किस में है? माइनस में है। तो ये वाला और ये वाला दोनों जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 38। 38 में माइनस करेंगे आप 21 को, डिवाइडेड बाई 36। अब समझाया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 38 में 21 को माइनस कर दीजिए। 8 में 1 गया 7 और 3 में 2 गया 1, यानी कि 17/36। बस यही इसका आंसर हो गया पहले वाले का। जल्दी से इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। सेकंड वाला मिटाना पड़ेगा इसके लिए। हो गया? नेक्स्ट जल्दी से लिख लीजिए इसको, ऑनलाइन वाले बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, ये भी सिंप्लीफाई है लेकिन बनेगा सेम इसी तरीके से। देखा जाए, देखिए इसका सेकेंड नंबर, थर्ड का सेकेंड, पहले क्वेश्चन लिखिए। 3 होल 1/5 है, फिर प्लस 2 होल 1/10 है, फिर माइनस 1 होल 1/2 है, फिर माइनस 1/4 है। तो सबसे पहले तो ये बड़ा उटपटांग तरीके से मिक्स वगैरह में है, तो पहले इसको हम लोग इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा 16/5 प्लस ये हो जाएगा 21/10 माइनस ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1/4। समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट अब इसका क्या निकालना है हमको? एलसीएम ऑफ 5, 10, 2 एंड 4 क्या आएगा? यहाँ पे कर लो 5, 10, 2 और 4। तो सबसे पहले 2 से करिए, ये तो नहीं होगा, ये 5 बन जाएगा, ये 1 और ये 2 बन जाएगा। फिर 2 से कर लीजिए, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो 1 ही रहेगा और ये 1 बन जाएगा। अब आप 5 से कर लो, 1 1 1 1।
तो एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? बस यहाँ तक ना वही सेम प्रोसेस है जो हम लोग करते आ रहे हैं लगातार, बार 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 बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हमको ऊपर वाले से मतलब है नहीं, इस वाले से मतलब है। ठीक, 5 से डिवाइड करिए 20 को, ऑब्वियसली बात है 4 4 बार में, 4 इंटू 16, 16 4 जा 64 होता है। फिर इससे इसको 2 बार में, 2 इंटू 21 42, माइनस इससे डिवाइड करो इसको 10, 10 इंटू 3 30, माइनस इससे इसको डिवाइड करो 5, 5 इंटू 1 5, बस इतना ही हो गया। अब देखो पहले समझ लो कि प्लस में है कौन सा, एक ये प्लस में है और एक ये प्लस में, ये दोनों किस में है? माइनस में। तो इधर पहले दोनों का काम कर लेते हैं हम लोग। प्लस में तो 4 और 2 6, 6 और 4 10, 106 आ गया। और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का ही होता है। तो 35 आ गया इसका आंसर, डिवाइडेड बाई 20। यहाँ तक समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो 106 में आपको माइनस करना है 35। हाँ, तो 6 में 5 गया 1, 10 में 3 गया 7, यानी कि 71/20। ये इसका इम्प्रॉपर में है, लेकिन इसको हम लोग मिक्स में कर सकते हैं। तो मिक्स में कर लीजिएगा। 71 को डिवाइड कर दीजिए 20 से, 3 बार में कितना? 61 और 1 11। हाँ, 3 होल 11/20। हाँ सही है। चलिए आगे बढ़े। इसका ये वाला आंसर हो गया, बस इतना ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, बढ़ा जाए। देखिए पहले क्या बोला गया है समझ लीजिएगा। रेनू गॉट 2/7 पार्ट ऑफ एन एप्पल। कोई एक सेब है मान लीजिए, एक सेब का रेनू को कितना मिलता है? 2/7 मिलता है। ठीक, इसका मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक सिंपल सा सेब है, उस पूरे सेब का रेनू को कितना पार्ट मिलता है, कितना हिस्सा मिलता है? 2/7 मिलता है। लेकिन जो सोनल है उसको मिल जाता है 4/5। ओके, उसी सेब का, मतलब एक सेब है, उस सेब का रेनू को मिलता है 2/7 पार्ट और सोनल को मिलता है 4/5 पार्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। हु गॉट द लार्जर? तो बताइए पहले कि दोनों में से ज्यादा किसको मिला। तो पहले हमको यहाँ पे क्या करने के लिए बोला जा रहा है? कंपेयर करिए पहले। मतलब पहले आपको यहाँ पे ये बताना है कि दोनों में से सबसे ज्यादा किसको मिला। तो पहले हमको क्या करना चाहिए? कंपेयर करना चाहिए। और क्या कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन हम लोग नहीं समझे हैं? बिल्कुल समझे, तो कर लेंगे आराम से। पार्ट एंड बाय हाउ मच, और बताइए किसको कम मिला और किसको ज्यादा मिला, तो कंपेयर करके पता चल जाएगा। लेकिन किसको कितना ज्यादा मिला और किसको कितना कम मिला ये भी बताना है। तो पहले हम लोग इसको कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाइए, सॉल्यूशन नंबर 4। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रेनू को कितना मिला है। REENU, रेनू गॉट, कितना मिला है रेनू को? कहा गया? हाँ, 2/7 इसको मिला है। ओके, सोनल गॉट, सोनल को कितना मिला है? 4/5, है ना। अब हम लोग इसको कंपेयर कर लेते हैं, 2/7 और 4/5। कंपेयर करने का सबसे आसान तरीका हमने क्या बताया था आपको? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए और इसको इसके साथ। तो 2 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 10, और 4 को 7 से कर देंगे 28। कौन सा बड़ा निकला? ये वाला बड़ा निकला, ये निकला बड़ा। इट मीन्स ये वाला किसका पार्ट था? 4/5 सोनल का था। तो सोनल को क्या मिला है? ज्यादा मिला है। इसको फिर से समझिए, रेनू को मिला है 2/7, सोनल को मिला है 4/5। ओके, बोला गया था कि किसको ज्यादा मिला, तो ज्यादा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आया, 4 को 7 से किया 28 आ गया, यानी कि 28 ज़्यादा लग रहा है ना। और ये 28 नंबर किसके लिए है? इस वाले के लिए है। मतलब जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट वाले के लिए है, और जो राइट में वो राइट वाले के लिए। तो 28 ज़्यादा है, और 28 ज़्यादा है इसका मतलब 4/5 ज़्यादा है। 4/5 किसका था? सोनल का था। तो यहाँ पर लिखोगे कि हैंस सोनल गॉट लार्जर पार्ट ऑफ एप्पल, यानी कि सोनल को जो है एप्पल का सबसे ज्यादा पार्ट मिलता है। अब बोला है कितना ज्यादा मिला, बाय हाउ मच, यानी कि सोनल को यदि ज्यादा मिला है, ठीक है, यहाँ पर पता चल रहा है कि सोनल को ज्यादा मिला है, लेकिन कितना ज्यादा मिला है भाई?
तो कितना ज़्यादा मिला है, तो यहाँ पे हम लोग को करना पड़ेगा माइनस, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लिखोगे सोनल गॉट माइनस कर देना है सिंपल सा। कहाँ गया हमारा, कहाँ गया, हाँ, सोनल गॉट कितना सोनल को ज्यादा मिला है, तो सिंपल से आप क्या करो, इन दोनों को आपस में माइनस कर लो। तो सोनल का था 4/5 माइनस 2/7। क्यों माइनस कर रहे हैं इस तरीके से, पहले हमने सोनल का क्यों लिखा, क्योंकि सोनल को ज्यादा मिला है, और हमेशा हम लोग माइनस किस में करते हैं, ज्यादा में कम वाले को माइनस करते हैं। तो ये ज्यादा है और ये कम है, तो माइनस कर दीजिए। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, पहले 35 आ जाएगा। एलसीएम सीधा सीधा दिख रहा है, 5 और 7 सिंपल 35। इसको ऐसे डिवाइड करो, 7 इंटू 4 28 माइनस 5 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10, यानी कि 18/35। सोनल को कितना ज्यादा मिला, 18/35 ज्यादा मिला, बस यही इसका आंसर हो गया। तो सवाल समझ में आया ये वाला, सिंपल है। यदि आप इसको अच्छे से समझोगे तो समझ में आएगा। बस बोला गया था कि एक सेब है, उस सेब का रेणु को मिलता है 2/7 पार्ट, सोनल को मिलता है 4/5 पार्ट, ठीक। उसके बाद बोला गया था कि बताइए कि दोनों में से ज्यादा किसको मिला। तो हम लोगों ने इसको कैसे पता किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। साफ दिख गया कि ये वाला पार्ट ज्यादा है और ये वाला पार्ट किसका था, 4/5 का, और 4/5 किसका था, सोनल का। तो मतलब सोनल को एप्पल क्या मिला है, ज्यादा मिला है। फिर बोला कि कितना ज्यादा मिला, तो ऑब्वियस सी बात है, सोनल के पार्ट में रेणु के पार्ट को माइनस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि सोनल को कितना ज्यादा मिला। तो सोनल को कितना ज्यादा मिला है भाई, 18/35 पार्ट उसको ज्यादा मिला है। यही इसका हो गया आंसर। जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। सवाल नंबर 5 देखा जाए। चल इसको मिटा देना, लिख लिए। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग ना वीडियो को पॉज करके लिखते रहिएगा, ठीक है ना, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी लेके रखिएगा और बाद में क्लास के बाद लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और सबसे लास्ट, सॉल्यूशन 5। पहले समझिए सवाल को, समझिए पहले है क्या। देखो, अ फिल्म शो लास्टेड फॉर 3 होल 2/3 आवर्स, यानी कि एक फिल्म है जो कि 3 होल 2/3 आवर्स का है। जनरली आप टीवी देखते हो उसमें ऐड वगैरह सब मिला के कितने घंटा का रहता है, 3 घंटा का। थोड़ा बहुत 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाता है कई बार, लेकिन मिनिमम लगभग कितने का रहता है, 3 घंटा का। उसमें ऐड भी आ जाता है, मतलब कि ऐड को हम मिला के बता रहे हैं, जो प्रचार आता है ना बीच में, एडवर्टीजमेंट, उसको मिला के। तो नॉर्मली हम लोग जो टीवी देखते हैं, जो कोई फिल्म देखते हैं, तो वो फिल्म लगभग 3 घंटे के आसपास का होता है, उसमें ऐड भी चलता है ना, तो ऐड को मिला के लगभग 3 घंटा लग जाता है। तो वही यहाँ पे बोला गया कि एक फिल्म है जो कि 3 होल 2/3 आवर्स का है, ओके। आउट ऑफ दिस, इसी में आउट ऑफ दिस टाइम 1 होल 1/2 आवर्स वॉज स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट। पूरे फिल्म को जब स्टार्ट किया जाता है शुरू से लेकर अंत तक, देखने में समय कितना लगता है, 3 होल 2/3 आवर्स। इसी में 1 होल 1/2 आवर्स किस में खर्च हो गया, प्रचार में खर्च हो गया, एडवर्टीजमेंट में। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि आप टीवी देख रहे हैं, टीवी पूरा मतलब आप फिल्म में देख रहे हैं और उस फिल्म को देखने में लग गया पूरा आपको 3 घंटे का समय, जिसमें से 1 घंटा एडवर्टीजमेंट पे चला गया। प्रचार भी तो आना आता है ना बीच बीच में, 20 मिनट 25 मिनट पे प्रचार भी आता है, 2-4 मिनट का, हालांकि ज़्यादा ही आता है। तो आप फिल्म देख रहे हैं 3 घंटे का, 3 घंटे में खत्म हो गया, लेकिन 1 घंटा आपका चला गया प्रचार में। तो बताइए एक्चुअली में फिल्म कितने घंटे का था, 2 घंटे का। वही बात यहाँ बोला गया है, बोला गया कि पूरा फिल्म को खत्म करने में लगता है 3 होल 2/3 आवर्स, जिसमें से 1 होल 1/2 आवर्स लग जाता है प्रचार में ही खाली। मतलब इतना जो घंटा है वो लगभग प्रचार चलता है खाली। तो बताइए व्हाट वाज द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म, तो बताइए कि आखिर फिल्म कितने घंटे का था हकीकत में। तो क्या करोगे आप, पूरे टाइम में जो प्रचार में समय गया है उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो पता चल जाएगा कि आखिर वो फिल्म कितने घंटे का था एक्चुअली में। तो यहां पे आप लिखिए टोटल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म कितना है भाई, 3 होल 2/3 आवर्स। यानी कि फिल्म एक बार स्टार्ट होता है और खत्म होने तक 3 होल 2/3 आवर्स तक चलता है, और इसी में उसका प्रचार भी चलता है। तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म इतना है, और टोटल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म, यहां पे एक चीज और लिख लीजिएगा,
टोटल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म इंक्लूडिंग INCLU इंक्लूडिंग एडवर्टीजमेंट AD भी केवल लिख देंगे, काम चल जाएगा एडवर्टीजमेंट के लिए। तो उसको लगता है टोटल 3 होल 2/3 आवर्स। मतलब एक फिल्म जब स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने से लेकर खत्म होने तक उसको टोटल खत्म होने में समय लगता है 3 होल 2/3 आवर्स, जिसमें कि प्रचार भी इंक्लूडेड है, मतलब उसमें प्रचार भी चलता है बीच बीच में। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो टोटल समय प्रचार में केवल कितना जाता है 1 होल 1/2 आवर्स। तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट AD भी लिख देंगे, काम चल जाएगा ना। 1 होल 1/2 आवर्स इसका जाता है प्रचार में। तो बताइए कि एक्चुअल ड्यूरेशन कितना है फिल्म का भाई? एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म सही में देखा जाए तो उस फिल्म का एक्चुअल टाइम कितना है, प्रचार को जो हटा दिया जाए तो क्या करोगे आप, टोटल टाइम में प्रचार में कितना खर्च हुआ उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म इक्वल्स टू 3 होल 2/3 माइनस 1 होल 1/2। तो इसको सिंपल पहले इम्प्रॉपर में करो, 9 11/3 माइनस 3/2। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 6 2 यानी कि 22 माइनस 9। तो 22 में माइनस कर दीजिए 9 को, है ना। 9 10 11 12 यानी कि 13/6। इम्प्रॉपर में है, मिक्स में कर लीजिए। दो बार में, सॉरी 12 होगा, कितना आ गया 2 होल 1/6 आवर्स। ये इसका हो गया असली समय फिल्म का। ठीक है, अब एक बार पूरा सवाल समझ लें हम लोग। समझिए, बोला गया था कि एक फिल्म चलता है, फिल्म का स्टार्ट होने से लेके एंडिंग तक पूरा समय कितना लगा उसको, 3 होल 2/3 आवर्स लगा, जिसमें बीच बीच में प्रचार भी चल रहा था। ठीक ना। उसके बाद सवाल में दिया गया था कि खाली प्रचार में समय उसको लग जाता है 1 होल 1/2 आवर्स, 1 होल 1/2 आवर्स। तो बताइए कि हकीकत में फिर फिल्म कितने घंटे का था, तो पूरा समय में प्रचार में कितना बर्बाद हुआ समय उसको माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 2 होल 1/6 आवर्स। का मतलब हुआ कि असली जो फिल्म का ड्यूरेशन है वो इतना ही चला है, इतना तो फालतू किसमें समय गया है, प्रचार में चला गया, एडवर्टीजमेंट में चला गया है। तो ये इसका आंसर हो गया। जल्दी से इसको लिखिए और इसी तरीके से आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस कंप्लीट हुआ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बड़ा आसान तरीके से खत्म हो गया इसलिए, और इसमें सवाल भी बहुत कम आता है इसलिए खत्म हुआ क्योंकि आपने एडिशन कल अच्छी तरीके से समझा था। उसी तरीके से जब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस तो उसको अच्छी तरीके से समझिएगा, फिर डिवीजन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक ना। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में, टॉपिक शुरुआत करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।